सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात मराठी के सबक नंबर 7 बदलने म्हणजे इसकी कृति का हल करेंगे। तो आइए कृति की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खालील आकृती पूर्ण करा। बदललेल्या पेनमध्ये आढळलेली वैगुण्य, यानी वो जो पेन बदली हो गई थी उसके अंदर क्या क्या खसूसियत थी, क्या खासियत थी, वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले वजनदार, वो पेन जो थी वो वजनी थी। उसके बाद वर्णन पहिल्या पेनासारखे नाही, मतलब उसकी जो हैंड राइटिंग थी, वर्णन मतलब हैंड राइटिंग, वो पहले पेन की तरह नहीं थी। उसके बाद रंग ही शोभेसा नहीं, यानी रंग भी इतना जचने वाला नहीं था। उसके बाद फिकट शाही, मतलब उसकी इंक भी ज़रा फीकी थी। और लास्ट में है किरटे अक्षर, यानी उससे बारीक बारीक लफ्ज़ जो है वो लिखे जा रहे थे, हैंड राइटिंग बारीक आ रही थी। दूसरा है लेखकाच्या मते बदलने म्हणजे, लेखक के मुताबिक बदलना यानी क्या। तो पहला काट टाकने। काट टाकने का मतलब होता है कि दोबारा ताज़ा होना, फ्रेश होना। वैसे तो काट टाकने एक मुहावरा है, सांप जो अपनी केचुली उतारता है उसको भी काट टाकने कहते हैं, लेकिन यहाँ पे केचुली उतार के वो फ्रेश होता है, इसलिए यहाँ पे काट टाकने हम लोग इसका जो तर्जुमा है वो ऐसा लेंगे कि दोबारा ताज़ा होना, नया होना। जूने सोडून नवे होने, पुराना छोड़कर नया होना। फिर इसके बाद बहरने यानी बाहर आना, खिलना। और फूलने यानी फुलना या निखरना। फिर दूसरा बदल स्वीकारण्याच्या बाबतीत लेखक व निसर्ग यांची तुलना करा, यानी जो तब्दीली है उसको कबूल करने में लेखक कैसा है और कुदरत कैसी है। तो पहले लेखक का पॉइंट नंबर 1, बदल स्वीकारण्यास लेखकाचे मन कुरकुरित असते, यानी कि कोई तब्दीली को कबूल करने के लिए लेखक का दिल जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता, बेचैन रहता है। उसके उलट निसर्ग जो है वो बदल सहजगत्या स्वीकारतो, मतलब एकदम अच्छे से वो तब्दीली को कबूल करता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे अस्वस्थता वाढते, यानी लेखक बेचैन हो जाता है, लेकिन निसर्ग जो है वो अस्वस्थ होता नहीं, वो बेचैन नहीं होता है। चलिए तीसरा सवाल, पाठाच्या आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा। सबक के निस्बत से हमें ये बॉक्स पूरा करना है। पहला है पावसाळा सुरू झाल्यानंतर निसर्गात झालेले बदल, यानी बारिश जब शुरू होती है, बरसात जब शुरू होती है तो कुदरत में क्या बदलाव आता है। तो पहला, झाडावर फुले हसू लागली, पेड़ पे फूल हंसने लगते हैं। आकाशातून रेशमी धारा बरसू लागली, रेशम की धारा यानी बरसात आसमान से बरसने लगती है। और तीसरा, नदी नाले तुडुंब भरले, नदी नाले जो है वो लबालब, तुडुंब मतलब लबालब भर जाते हैं। और यहाँ पे उन्हाळा शुरू झाल्यानंतर निसर्गात झालेले बदल, जब गर्मी का मौसम शुरू होता है फिर कुदरत में क्या बदलाव आता है। तो पहला उष्मा वाढले या वाढला, यानी गर्मी बढ़ गई। दूसरा, दिवस मोटा झाला, गर्मियों में अक्सर दिन बड़ा हो जाता है। और तीसरा, झाडाचे पानगड शुरू झाली, मतलब कि पेड़ पौधे जो थे उसके पत्ते जो है वो झड़ना शुरू हो गए। चौथा, लेखकाच्या मते सप्तरंग म्हणजे काय ते स्पष्ट करा। लेखक के मुताबिक सप्तरंग जो है वो क्या है वो हमें बताना है। तो सप्तरंग म्हणजे यानी 7 रंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सतरंगी। तो सप्तरंग म्हणजे एका रंगातून दुसऱ्या रंगात झालेले बदल, एक रंग का दूसरे रंग में बदलना आणि त्या रंगातून विकसित झालेल्या रंगाचा अनुपम सप्तरंग होय, और उससे विकसित होना यानी बनना रंगों का एक अनुपम सप्तरंग, यानी अनुपम मतलब एक उम्दा अच्छा रंग तैयार होना, इसको सप्तरंग कहते हैं। फिर पांचवा है सरल रूप, यानी मूल शब्द लिहा, यानी कि बेसिक वर्ड क्या है वो हमें बताना है इन शब्दों के पीछे। तो पहला शब्द है पावसाळ्यात, तो इसका सरल रूप है पावसाड़ा। बेसिक वर्ड जो इसके अंदर, वो बुनियादी लफ्ज जो इसके अंदर है वो पावसाड़ा है। फिर दूसरा है आकाशातून, तो इसमें आकाश। पक्ष्यांची में पक्षी, और झाडाने में झाड। फिर छठा सवाल है खालील तक्त्या मुलाला आवडणाऱ्या काही गोष्टीचे नावे दिले आहेत, यानी इस तख्ते में, इस बॉक्स के अंदर बच्चों को अच्छी लगने वाली कुछ बातें के नाम दिए हुए हैं। त्या गोष्टीविषयी विशेष माहिती देण्यासाठी तुम्ही कोणकोणते शब्द वापराल याची मित्रांबरोबर चर्चा करा व तख्ता पूर्ण करा। अब वो जो पसंद की चीज़ है उनको आप और कौन कौन से अल्फाजों से जाहिर करोगे, उसकी अपने दोस्त के साथ चर्चा करके, डिस्कशन करके ये बॉक्स भरना है। तो देखिए एग्जाम्पल में पहला लिखा है मुलांची नावे, तो रमेश नाम है। आवडणारी गोष्ट या पदार्थ में आंबा, उसको आम अच्छा लगता है। अब विशेष माहिती सांगणारे शब्द, यानी आम की जो माहिती या मालूमात देने वाला लफ्ज़ है वो क्या है कि आम गोड़ यानी मीठा होता है। पिवड़ा धम्मक एकदम पीले रंग का होता है। और रस रसित, यानी उसमें अच्छा खासा रस होता है।
तो वैसे ही दूसरे बच्चे का नाम है अनय, तो अनय को चंद्र पसंद है, तो चंद्र के बारे में लिखते हैं पांडरे शुभ्र एकदम सफेद, पूर्णिमाचे गोलाकार, पूर्णिमा में बिल्कुल गोल नजर आता है वो। फिर तीसरा है उदय, तो उदय को इंद्रधनुष अच्छा लगता है जो सप्तरंग और अनुपम यानी सतरंगी और बहुत उम्दा नजर आता है। फिर जोसेफ को पाउस पसंद है, पाउस के बारे में लिखा है चंदेरी धारा, एकदम चांदी के जैसी उसकी धारा जो है यानी बूंदे बरसती है। सुखवनारा बहुत सुख देता है, यानी ठंडगार वारा और ठंडी हवा बारिश में आती है। और हमीद को गुलाब पसंद है, तो गुलाब की माहिती है कि लाल रंग का होता है, सुगंधित, खुशबूदार और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चलिए अब 7वां सवाल है, खालील शब्द समूहांसाठी एक शब्द लिहा, मतलब इनके लिए हमें कोई एक शब्द लिखना है। तो पहला है ज्याला लिहिता वाचता येत नाही, यानी जिसे लिखने पढ़ने नहीं आता, निरक्षर बोलते हैं उसको। दूसरा कशाची ही इच्छा ना बाळगणारा, यानी कोई भी उसके अंदर ख्वाहिश नहीं है, यानी एकदम बेदिल है, तो निरिच्छ, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, निरिच्छ। तीसरा मोचकेज बोलनारा, यानी गिनती का बोलने वाला, लिमिटेड बोलने वाला, तो अबोल, जो बहुत कम बोलता है। दूसऱ्यावर उपकार करनारा, दूसरे पे एहसान करने वाले को मराठी में कहते हैं परोपकारी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 सोमत, पहला सवाल, बदलणे म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनाशी समरस होणे, यानी बदलना यानी दूसरे से घुल मिल जाना, उसके ख्यालों से मिल जाना। या वाक्याचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा, इस जुमले से तुम्हें क्या मायने समझ में आया है वो हमें बताना है। तो देखिए उसका जवाब, सबसे पहले बदलणे म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनाशी समरस होणे, एकरूप होणे, मिल जाना, दुसऱ्यांना समजून घेणे, दूसरे को समझना, त्याच्या भावनाशी जुळवून घेणे होय, यानी उसकी भावनाओं से जुड़ जाना। त्यामुळे जीवनात नवीन बहार येते, इससे जिंदगी में नई बहार आती है। लोकांच्या कामी आपण येतो व मग तो आपणास मान सम्मान देतात, हम लोगों के काम आते हैं, बदले में हमें वो मान सम्मान देता है। त्यामुळे त्याच्या व आपल्या जीवनात आनंदाची निर्मिती होते, उसकी और हमारी जिंदगी में क्या होता है, आनंद पैदा होता, खुशी पैदा होती है। यासाठी लेखकाने सुंदर उदाहरण दिले आहे, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेखक ने दिया है। 7 ही सूर एकमेकांत मिसळतात तेव्हा सुंदर संगीत उमलते, जब 7 सूर एक साथ मिलते हैं तो सुंदर गीत बनता है, नगमा तैयार होता है। तसेच 7 रंग एका रंगातून दूसरा बदल घडवते, इसी तरह 7 रंग एक रंग से दूसरे में बदलते हैं तेव्हा रंगाचा अनुपम सौंदर्य आपणास पाहाव्यास मिळते, यानी तब रंगों का एक खूबसूरत सा मंजर हमें देखने को मिलता है, या सतरंग या इंद्रधनुष हमें देखने को मिलता है। तसेच जर आपण इतर लोकांच्या भावनाशी समरस झालो, अगर हम इसी तरह लोगों के भावनाओं से, उनके ख्यालों से मिल गए, तर त्याचे व आपले जीवन सप्तसुराप्रमाणे संगीत में, यानी कि 7 सुरों की तरह संगीत वाला, यानी नगमे के साथ और खुशी के साथ वह इंद्रधनुष प्रमाणे सुंदर होईल, और कौसे कजा इंद्रधनुष रेनबो की तरह जो है वो क्या हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, माणूस बदल स्वीकारण्यास तैयार नसतो, यानी इंसान जल्दी तब्दीली को कबूल नहीं करता है, तस्लीम नहीं करता है। हे विधान आपल्या अनुभवाच्या आधारे पटवून द्या, ये बात हमें अपने तजुर्बे के मुताबिक लिखनी है। तो देखिए इसका जवाब, माणसाची प्रवृत्ती ही सहजगत्या आपणास काय करता येईल अशी असते, मतलब कि आप जिंदगी गुजार के क्या होने वाला है या तब्दीली करके क्या होने वाला है। चकोरीबद्ध जीवन जगने त्याला आवडते, चकोरीबद्ध मतलब कि एक रूटीन की लाइफ, रोज सुबह उठना, नहाना, फिर काम पे जाना, फिर शाम में आना, एक रूटीन वाली लाइफ इंसान जीता है। त्या चकोरीबद्ध जीवनात आपण थोडेफार बदल केले तरी त्याला ते आवडत नाही, इस रूटीन वाली जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली भी उसे अच्छी नहीं लगती। आजचे युग आंतरजाल व संगणकाचे युग आहे, आज का ज़माना इंटरनेट और कंप्यूटर का ज़माना है। घर बसल्या बसल्या आपण सर्व खरेदी व इतर कामे सहजगत्या करू शकतो, घर बैठे बैठे हम ये सारे काम या कोई शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। म्हणून इसीलिए कापड दुकानातील मालकाने आपल्या मॅनेजरला ऑनलाईन कामे करा आता असे सांगितल्यावर त्याने नाराजगीचा सूर काढला व आपणास हे जमणार नाही असे सांगितले। इसलिए एक मिसाल किताब में है कि जब कपड़े की दुकान वाले ने मालिक ने मैनेजर से कहा कि ऑनलाइन काम शुरू करो, तो उसने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि ये काम मुझे नहीं जमेगा असे सांगितले। मॅनेजरनी चांगली नौकरी सोडून दिली, ऐसा बोल के उसने एक अच्छी नौकरी छोड़ दी। कारण क्या है, कारण का है, क्या वजह है इसकी, तर तो बदल स्वीकारण्यास तैयार नव्हता, क्योंकि वो तब्दीली तस्लीम नहीं करना चाहता था। म्हणून माणसाने काळानुरूप बदलले पाहिजे, कारण बदल हा निसर्गाचा नियम है, इसलिए इंसान को
काणानुरूप यानी वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि बदलना कुदरत का कानून है। जो स्वतः काणानुरूप बदलतो तोच यशस्वी होतो, जो खुद वक्त के साथ हालत के साथ बदलता है वही कामयाब होता है असे मला वाटते, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा सवाल, तुमची वर्गातील बसण्याची जागा बदलली तर, यानी आप क्लास में जहां बैठते हो अगर वो जगह बदलती तो अशी कल्पना करून त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटेल तो लिहा। फर्ज करिए कि आप जिस जगह पे बैठते हैं आपके क्लास टीचर ने वो जगह, आपके वर्ग शिक्षक ने वो जगह बदल दी, तो आप क्या महसूस करेंगे? ऐसी कल्पना करके, ऐसा ख्याल करके, ऐसा फर्ज करके आपको जवाब लिखना है। तो देखिए जवाब यहाँ पर, माझी वर्गातील बसण्याची जागा बदलली तर अनेक विचार माझ्या मनात घर करतील। पहली बात तो मेरी जगह अगर बदल गई तो बहुत सारे अलग अलग ख्याल मुझे आएंगे, जैसे मला वाटेल त्या जागेसारखी दुसरी जागा साऱ्या वर्गात नाही, उस जगह की तरह दूसरी जगह पूरी क्लास में कहीं नहीं है। जी जागा आपली नेहमीची जागा होती, वो जगह अपनी रोज बैठने की जगह थी, त्या जागेचे गोष्टच निराळी आहे, उस जगह की बात बिल्कुल अलग है। तेथून आपल्या सर्व काही व्यवस्थितपणे ऐकू येत होता, वहाँ से जो कुछ भी टीचर पढ़ाता था वो सब बिल्कुल साफ साफ सुनाई देता था, तसेच दिसत होते, सब कुछ साफ साफ दिखता भी था। त्या जागेचे आसपासचे वर्ग मित्र ही खूप छान सहकार्य करणारे होते, उस जगह के आसपास जो स्टूडेंट्स या मेरे साथी जो बच्चे बैठे होते वो सभी बहुत कोऑपरेट करते थे, मेरी मदद करते थे। तेथे बसले असता शिक्षक सुद्धा आपल्यावर लक्ष देत होते, यानी वहाँ बैठ के ऐसा लगता था कि टीचर भी मुझ पे ध्यान दे रहा है, असे वाटत होते, ऐसा महसूस होता था। पण येथे ते काहीही अनुभवायला येत नाही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है, म्हणून मन थोडेसे उचाट झाल्यासारखे वाटेल, इसलिए दिल ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बेचैन हो गया है या उदास हो गया है। मी वर्ग शिक्षकांना, मैं क्लास टीचर को पूर्वीचे जागीसाठी आग्रह धरेन, यानी वापस मुझे उसी जगह पे बिठाओ, ये आग्रह करूंगा, इसरार करूंगा, इन्सिस्ट करूंगा, आणि माझे वर्ग शिक्षक मला समझावण्याचे प्रयत्न करतील, यानी मेरे क्लास टीचर मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, पण ते सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतील, लेकिन वो सारी कोशिशों का कोई फायदा, निष्फळ यानी कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। माझे मन विचलित होईल, मेरा मन जो है वो बेचैन हो जाएगा, नहीं मानेगा, कारण हे बदल स्वीकारण्यास माझे मन इतक्या लवकर तैयार होणार नाही, क्योंकि मेरा दिल इस तब्दीली को तस्लीम करने के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं होगा, असे मला वाटते, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ बच्चों इस सबक की तमाम कृति मैंने आपको हल करा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जवाबात आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ध्यान रखिए। शुक्रिया।